हेलो फ्रेंड्स, पेज 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ी पहेलियाँ मतलब छत्तीसगढ़ी जनौला के बारे में बात करेंगे, जो आने वाले सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पहले भी हमने जनौला के 3 से 4 वीडियो देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने जनौला नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जनौला है, घाम माँ जन्मे हवा माँ मुरझाए, गोई तोला पूछो हवा माँ सूख जाए। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो घाम में जन्मता है, पैदा होता है, हवा में मुरझाता है, हवा में मुरझा जाता है। गोई तोला पूछो मतलब गोई संगी तोला पूछो हवा माँ सूख जाए। मतलब ये क्या चीज़ है, ये आपको समझना है। तो इसका आंसर है आपका पसीना। पसीना क्या होता है आपका, घाम में जन्मता है, मतलब आप धूप में जाते हो तो क्या होता है, बहुत पसीना आता है और हवा में मुरझा जाता है। तो यही आपका जनौला पूछा जा रहा है। चलिए अगला जनौला बात करते हैं। दूसरा है, 5 भाई के एके अंगना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा चुका है आपकी परीक्षा में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा क्या चीज़ है कि 5 भाई का एक ही आंगन है ना। तो इसका आंसर है आपका हथेली या हथेरी। मतलब कि हाथ में जो आपके उंगलियां हैं, है ना, वो 5 भाई है, जिसका एक ही आंगन क्या है आपका, हथेली है। ठीक है। अगला जनौला है आपका, उचकुल गुचकुल कुआं खदान, 32 पेड़ माँ एक पान। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उचकुल गुचकुल कुआं खदान, क्या है ऐसा उचकुल गुचकुल मतलब ऊपर नीचे कुआं खदान, जिसमें 32 पेड़ और एक पान है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप समझ भी रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 32 पेड़ और एक पान किस में होता है, तो ये होता है आपका मुंह। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके 32 दांत होते हैं और बीच में क्या होता है, जीभ एक पान का काम करता है। ठीक है, तो उचकुल गुचकुल कुआं खदान, 32 पेड़ के एक पान। ठीक है। अगला आपका जनौला है, नदिया के तीर तीर कोकड़ा बैठे धारिक धार। नदिया के तीर तीर कोकड़ा बैठे धारिक धार। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो नदिया के तीर तीर बैठा है, कोकड़ा, और कैसे, धारिक धार। कोकड़ा कौन से रंग का होता है, पहले तो ये बताइए। कोकड़ा सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, तो नदिया के तीर तीर, है ना, कोकड़ा कैसे, धारिक धार मतलब कि धारी धार बैठा हुआ है। तो इसका भी आपका आंसर है दांत। आप देख सकते हो, नदिया के तीर तीर मतलब कि बीच में मुंह है, मुंह में पानी रहता है, उसके तीर तीर कोकड़ा मतलब दांत जो है वो धारिक धार बैठा है। तो इसका क्या आंसर होगा, दांत। अगला आपका जनौला है, चटर चटर चटरी हलावे दोनों पखरी। चटर चटर चटरी हलावे दोनों पखरी, चटाक चुमा देथे गजबे दुख देथे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ऐसा ही एक और जनौला हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, चटर चटर चटनी चटर चटर चटरी हलावे दोनों पखरी, चटाक चुमा देथे गजबे दुख देथे। तो इसका आंसर है आपका भूसड़ी या मच्छर। मच्छर को छत्तीसगढ़ी में भूसड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस जनौले का आंसर है। अगला जनौला है आपका, चाबे ले चबाए नहीं और लीले ले लीला जथे। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो चावने से चबाता नहीं है, मतलब जब आप काटो तो कटाता नहीं है, लेकिन लिगलने से वो लिगला जाता है। तो इसका आंसर है आपका क्या, पानी। पानी जो है वो चावने से चबाता है क्या, नहीं चबाता है, लेकिन जब आप उसको गटकोगे तो वो गटका जाता है, तो लीले से लीला जाता है। अगला है आपका, नदी के तीर तीर चरे बोकरा। नदी के तीर तीर चरे बोकरा, पानी अटागे मर गे बोकरा। क्या चीज़ है जो नदी के तीरे तीर मतलब तीरे तीर चढ़ता है बोकरा, लेकिन जैसे ही पानी अटा जाता है वो बोकरा मर जाता है। ठीक है, मतलब बोकरा कहने से मतलब दिया से है। दिया में कैसे, नदी के तीरे तीर चर बोकरा मतलब जब तक तेल रहता है तब तक क्या होता है, दिया जलता है। नदी अटागे, अटाना मतलब कि औट जाना या ख़त्म हो जाना। तो जैसे ही तेल खत्म हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। तो वैसी है दिया या दीपक। नदी के तीरे तीर चर बोकरा और क्या हो गया, पानी अटागे ता मर बोकरा। ठीक है, या मर गे बोकरा। अगला आपका जनौला है, आधा सुआ आधा बगुला हमर देश में ऐसा हुआ। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो आधा सुआ का होता है, सुआ मतलब आपका तोता मिट्ठू। ठीक है, और आधा बगुला हमर देश में ऐसा हुआ। तो इस जनौले का उत्तर है आपका मूली, मूली या
मुरई, जो आधा सुआ का होता है आधा बगुला का होता है, ठीक है, मतलब कि उनको दिया जाता है ये, ठीक है। अगला है आपका फरे न फूले नवे न डार, फरे न फूले नवे न डार, जबले जीवत तबले खाए, जबले जीवे तबले खाए। बहुत ही अच्छा जनौला है, ये पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। न फलता है न फूलता है, न इसका डार नवता है, मतलब डंगाल जो है ना ही ये नवता है, मतलब कि झुकता है। जब ले जीवे तब ले खाए, मतलब आप जब तक जीते हो तब तक इसे खाते हो। तो इसका आंसर है आपका नून या नमक। नमक जो है ना फलता है ना फूलता है और ना इसका डाल झुकता है, लेकिन आप जब से पैदा होते हो और जब तक जीते हो तब तक इसे खाते हो, नमक का सेवन करते हो, ठीक है। अगला आपका जनौला है बोवत देख्यो बटुरा जामत में कुसियार, बोवत देख्यो बटुरा जामत में कुसियार, 2.5 महीना के छोकरा ढाढ़ी में छामा होशियार। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपके आने वाली परीक्षा में। बोवत देख्यो बटुरा, मतलब जब मैं उसको बोते देखा तब वो बटुरे के जैसा था। और जामे में कुसियार, मतलब जब वो जामा, मतलब जब वो जग गया तो वो कुसियार गन्ने के जैसा हुआ। 2.5 महीना के छोकरा, मतलब वो 2.5 महीने का है लेकिन दाढ़ी मेछा में होशियार है, दाढ़ी मूछ में होशियार है। तो इसका उत्तर है आपका जोंधरी या भुट्टा। भुट्टा जो है आप दाने बीज डालते हो, लेकिन ये गन्ने के जैसे इसका पेड़ दिखता है, ठीक है। 2.5 महीने में क्या हो जाता है, ये बनकर मतलब कि फलकर तैयार हो जाता है। तो यही है 2.5 महीना के छोकरा में दाढ़ी मेछा में होशियार, ठीक है। अगला प्रश्न है ऊपर डंडा तरी हंडा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ऊपर डंडा ओ तरी हंडा, ऐसा क्या चीज़ है जो ऊपर डंडा जैसा दिखता है और तरी हंडा जैसा दिखता है? तो ये है आपका जिमी कांदा, ठीक है। जिमी कांदा का जो पेड़ जो है वो एकदम लंबा सा होता है डंडे के जैसा, और नीचे क्या रहता है, हंडा रहता है आपका जिमी कांदा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एक ठी गोड़ में 100 ठी घुंघरू। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ठी गोड़ मतलब एक पैर है और 100 घुंघरू, क्या चीज़ है जिसमें एक पैर और 100 घुंघरू होता है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा क्या, मूंगफली, मूंगफली या मूंगफली, ठीक है, जिसमें एक ठी पेड़ में 100 ठन घुंघरू, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 4 महीना भराए, 4 महीना खाली रहा है और 4 महीना घोला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या चीज़ है जो 4 महीना भरा रहता है, 4 महीना खाली रहता है और 4 महीना घोलाता है? 4 अगर तीनों 4 को जोड़ेंगे तो 12 महीना होता है, मतलब 12 महीने के इस चक्र में ऐसा क्या होता है? तो आप इसका पहले उत्तर देख लीजिए। ये क्या है, खेत। खेत की बात करेंगे तो खेत जो होता है वो 4 महीना भरा रहता है बरसात के दिनों में, 4 महीना क्या रहता है, खाली रहता है सूखा गर्मी के दिनों में, और 4 महीना क्या होता है, घोलाता है। मतलब जब बारिश जब होना स्टार्ट होता है तो ये क्या होता है, निंदाई उसमें होती है या क्या बोलते हैं, जोताई होती है, ठीक है। तो 4 महीना घोला है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खेत। अगला है आपका बच्छर दिन के चुभे भात, बच्छर दिन के चुभे भात, जभे छुबे ताते तात। मतलब कि बहुत दिन का जो चूरे भात है लेकिन जब भी छुबे तो वो कैसा लगता है, ताते तात लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, खातू। देखो मिर्ची नहीं है। ऐसा एक और जनौला है जिसमें आपको उत्तर क्या लगेगा कि मिर्ची है। बच्छर दिन के चूरे भात मतलब बहुत दिन का वो चूरा भात है, लेकिन जब भी छुओगे मतलब टच करोगे तो वो ताते तात लगेगा। जो खातू या खाद जो होता है वो क्या रहता है आपका, गर्म रहता है, या जिससे आपके हाथ जलने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये किसको बता रहा है, तो खातू के बारे में बता रहे हैं। अगला आपका जनौला है बिन पंख के सुवना, बिना पंख के सुवना, उड़ी चलत आकाश, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग उनके नहीं, मरे न भूख प्यास। मतलब बिना रंग का सुआ है जो आकाश में उड़ता है, रूप रंग उसके नहीं है और मरे न भूख प्यास। ये आपके पिछले साल की परीक्षा में मतलब कि 2022 की, ठीक है, पीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बिन पंख के सुवना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग उनके नहीं, मरे न भूख प्यास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर आत्मा या जीवात्मा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, बिन पंख के सूना मतलब कि बिना पंख का सूना है, उड़ी चलत आकाश, इसका कोई रूप रंग नहीं है, और मरे न भूख प्यास, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कत्था सुपारी बंगला पान,
कत्था सुपारी बंगला पान, नारी पुरुष के 22 कान। ठीक है, मतलब कत्था सुपारी बंगला पान और नारी पुरुष के 22 कान, मतलब नारी और पुरुष मिला के 22 कान कैसे संभव है ना। तो इसका उत्तर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जनवला है, याद रखिएगा। इसका उत्तर है रावण मंदोदरी। ठीक है, कत्था सुपारी बंगला पान सब इनके पास रहता है, लेकिन नारी और पुरुष मिला के कितने कान हो जाते हैं? 22 कान। ठीक है, कैसे? आपके रावण के कितने सर हैं? तो 10 सिर रावण के हैं, है ना, मतलब उसके कितने कान हो जाते हैं? आपके 20 कान हो जाते हैं, और 2 कान मंदोदरी के, तो ऐसे मिला के 22 कान। तो यहाँ पर से आप समझ सकते हो। कांधे आए कांधे जाए, नेघ नेघमा मारे जाए, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो कांधे आता है, कांधे जाता है, और नेघ नेघ में क्या हो जाता है? उसे मारना पड़ता है। तो वो होता है आपका मृदंग। ठीक है, मृदंग कैसा कि आप उसको कंधे में लेकर के आते हो, कंधे में लेकर के जाते हो, लेकिन जब भी कोई सुख का दुख का कोई भी कार्यक्रम होता है ना, तो उसे क्या किया जाता है? नेघ नेघ में बजाया जाता है। तो नेघ नेघमा मारे जाए। ठीक है, गोरिया खेत के करिया बीज। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरिया खेत के करिया बीज, ये क्या है आपका जनवला? इसका उत्तर क्या होगा? तो गोरिया खेत क्या है आपका? कागज स्याही। ठीक है, पेपर जो है वो गोरिया खेत है, और उसका करिया बीज क्या है? स्याही। तो ये महत्वपूर्ण है, गोरिया खेत के करिया बीज। उत्तर क्या हो जाएगा? कागज और स्याही। अगला आपका जनवला है, नानकिन टूरा गुटानी ऐसन पेट, कहाँ जाबे टूरा रतनपुर देश। ऐसा एक और जनवला है, वो क्या कहता है? नानकुन टूरा और मोटानी असन पेट, नानकुन टूरी मोटानी असन पेट, कहाँ जाबे टूरी रतनपुर देश। तो उसका उत्तर है आपका नारियल। लेकिन यहाँ पर क्या है? नानकिन टूरा और क्या असन पेट? गुटानी। यहाँ पर शब्द है गुटानी असन पेट, कहाँ जाबे टूरा रतनपुर देश। तो इस जनवले का उत्तर हो जाएगा आपका चिट्ठी या पत्र। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब गुटानी असन पेट पूछा जाएगा तो उसका उत्तर चिट्ठी या पत्र होगा। अगला और आपका आखिरी जनवला है, ऐठत ऐठत डारे और चुचवावत निकारे। ऐसा क्या चीज़ है जिसको ऐठते हुए आप डालते हो और चुचवाते, मतलब कि बहाते हुए बाहर निकालते हो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका करछुल। करछुल या चम्मच, जिसको ऐठ के या पकड़ के ऐसे अंदर डालते हो आप किसी भी पकवान को निकालने के लिए, या रस वाली सब्जी निकालने के लिए, कुछ भी चीज़, या खीर निकालने के लिए, और चुचवावत उसे बाहर निकालते हो। ठीक है, तो क्या था? ऐठत डारे चुचवावत निकाले। तो इस प्रकार ये आपके कुछ और जनवला थे जो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे। यदि आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।